तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक मानस में। दोस्तों, आप सभी को आज नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, नवरात्रि का जो छठा दिन होता है ये होता है माता कात्यायनी का दिन। और माता कात्यायनी की बहुत ही मतलब उनकी पूजा करने से कोई भी आपकी मनोरथ होती है वो सब पूरी पूरी हो जाती है। और दोस्तों, आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं ना, वो कहानी कई लोगों ने सुनी भी होगी और कई लोग उस कहानी को दूसरे रूप में भी जानते होंगे, मतलब उन्होंने कोई और कहानी सुनी होगी। तो चलिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कात्यायनी ही माता की कहानी, कि आज कात्यायनी माता की जो कहानी वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था कात्यायन ऋषि। कात्यायन ऋषि बहुत ही ज़्यादा जो है भक्ति भावना वाले ऋषि थे। वो बहुत ही ज्ञान से भरपूर थे ऋषि। लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने बहुत हठ तप किया, पूजा करी और प्रार्थना करी भगवान से कि हमें एक संतान हो। तो माता रानी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि हे कात्यायन ऋषि, मैं आपके घर एक कन्या के रूप में जन्म लूंगी आके, और एक विशेष तरह के काम को करने में पूरी धरती के लिए सहायक होंगे। मतलब एक स्पेशल तरह का वर्क होगा जो मैं करने के लिए आपको एक घर में जन्म लूंगी। तो उन्होंने कहा, माता ये मेरा सौभाग्य होगा, आप आइए और मेरे घर में जन्म लीजिए। तो इतना हुआ। उसके बाद माता रानी आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। तो वहाँ पर जो कात्यायन ऋषि के घर में जो कन्या पैदा हुई उसका नाम पड़ा कात्यायन से, यानी कात्यायनी। इसीलिए माता को हम लोग कात्यायनी माता भी कहते हैं, क्योंकि वो कात्यायन ऋषि की बेटी थी। अब रही बात माता की, तो ये था माता किस एक विशेष कार्य को करने के लिए जन्म ली थी। वो विशेष कार्य था कि महिषासुर का संहार करने के लिए। हम में से कई लोग जानते हैं कि महिषासुर को माँ दुर्गा ने मारा, और वो अलग अलग कहानियाँ हैं उनकी। तो जो कात्यायन ऋषि की कहानी वो भी महिषासुर के लिए ही है। तो उसमें ये हुआ था, महिषासुर को मारने के लिए जब महिषासुर का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था धरती पर, तो सभी देवतागण यानी तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश पहुँचे कात्यायन ऋषि के पास। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कात्यायन ऋषि, आप अपनी कन्या को हमें सौंपिए और हम उससे अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करेंगे और वो जगदम्बा का रूप धर के महिषासुर को मारेगी। तो कात्यायन ऋषि का, प्रभु मेरा सौभाग्य होगा, आप ले जाइए। तभी माँ देवी का जो तेज से उत्पन्न कात्यायनी माँ थी, उनको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करी, अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, ब्रह्मा जी ने अपना कमल दिया। इसी तरह से सभी देवतागण ने उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी शक्तियां दी। तब जाके माँ का एक विराट स्वरूप निकला जिसे हम माँ दुर्गा बोलते हैं, या महिषासुर मर्दनी के नाम से जानते हैं। फिर जब ये सब हो गया तो माँ पूरी तरीके से तैयार हो गई युद्ध में जाने के लिए। तब माँ ने महिषासुर को ललकारा और वो जाके विंध्य पर्वत पर बैठ गई और वहाँ पर बांसुरी बजाने लगी। तो उस बांसुरी की मधुर मधुर आवाज़ को सुनकर ध्रुमलोचन जो था वो महिषासुर का सहायक था, वो गया ध्रुमलोचन को बताने कि प्रभु, वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी महिला बांसुरी बजा रही है, बहुत सुंदर है, वो आपकी पत्नी बनने के योग्य है। तभी महिषासुर ने कहा कि जाओ उसे पकड़ कर ले आ। तो जब ध्रुमलोचन लेने गया तो वहाँ पर माता ने मना कर दिया, कहा कि मैं तुम दास के साथ नहीं होंगी, तुम्हारे राजा के अंदर अगर दम है तो वो खुद आए। तो इतना सुनते ही महिषासुर को बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा। उसने कहा, केस से घसीटते उस औरत को लेकर आ मेरे पास। तो जब वो ध्रुमलोचन उनके पास गया तो माता ने अपना असली रूप दिखाया और माता का शेर जो था वो वहाँ पर आ गया और उसने ध्रुमलोचन का संहार कर दिया। इतना होने के बाद जब महिषासुर को ये खबर आई कि ध्रुमलोचन नहीं रहा, तो महिषासुर खुद गया रणभूमि में लड़ने के लिए। कहा कि हे स्त्री, तू स्त्री हो के मेरे साथ लड़ रही है, ये जरूरत तेरी। तब माता रानी ने अपना रूप दिखाया और उससे त्रिशूल से उसके पेट में त्रिशूल मारकर उसका संहार किया। और तभी से हम लोग हर नवरात्र में महिषासुर मर्दनी की मूर्ति लेकर आते हैं, उसकी पूजा करते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं, और इसी तरह से माता रानी सारी बुराइयों का संहार करती चली आ रही हैं। तो ये थी कात्यायनी माता की कहानी, जो बनी बाद में महिषासुर मर्दनी। तो इसी के साथ ये कहानी हम लोग करते हैं यहाँ पे खत्म, और जल्दी मिलेंगे नवरात्रि के अगले दिन किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा, और देखते रहिए चैनल को और अपना खूब सारा प्यार देते रहिए। माता रानी से यही चाहते हैं कि हमारा चैनल भी जल्दी से बढ़ जाए, और हमारी जनता इंटेलिजेंट तो है, ये वो लाइक सब्सक्राइब सब कर ही देगी। तो अब इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। जय माता दी।